सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मानसी टेक फॉर्ज। आज हम एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज डॉकर। सो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, डेवऑप्स सीखना चाहते हो, सिस्टम डिजाइन स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो डॉकर समझना मस्ट है। और इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि डॉकर क्यों चाहिए है, डॉकर से पहले क्या प्रॉब्लम्स होती थी और डॉकर ने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। So without further ado, let's begin. So सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं what were the problems before Docker, real IT problems. Okay, let me turn on the pen. Okay, तो सोचो एक रियल सिनेरियो, आपने एक एप्लीकेशन बनाई, दिस इज योर एप्लीकेशन, गॉट इट। अब वो एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पे तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, बट जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को क्यूए को देते हो या फिर टेस्टर को देते हो या प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय करते हो, सडनली एरर आ जाता है। हाँ, और वो एरर क्या होता है? इट वर्क्स ऑन माई मशीन बट नॉट ऑन योर मशीन। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस लाइन इन द आईटी इंडस्ट्री। ये सेंटेंस आईटी इंडस्ट्री का सबसे फेमस डायलॉग है, क्योंकि यार मेरे सिस्टम पे तो चल रहा है, सब कुछ बढ़िया अप एंड रनिंग है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे अपने फ्रेंड को दिया या टेस्टर को दिया या प्रोडक्शन पे डिप्लॉय किया, वो चलना बंद हो गया। हाउ कम? क्या कभी आपने सोचा है ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी दिमाग लगा के बैठ रहे हो, यार ये तो कैसे हो सकता है, मेरे सिस्टम पे तो ठीक चल रहा था, और सामने वाला तो आपके सर पे बैठा हुआ है कि यार तुम इसे ठीक करके दो, कैसे भी ठीक करके दो, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ये नहीं चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर डेवलपर ने फेस की है। बट ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है और ये प्रॉब्लम क्यों आई? रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन हो सकता है आपका एनवायरनमेंट मिसमैच। जैसे कि आप अपने सिस्टम पे जावा 11 रन कर रहे हो, आप अगर पाइथन यूज कर रहे हो तो हो सकता है उस पाइथन का वर्जन 3.1 हो। आप डेटाबेस यूज कर रहे हो और डेटाबेस आप MySQL 8 यूज कर रहे हो, लेकिन आपके फ्रेंड के पास या फिर सर्वर पे जो जावा का वर्जन है वो जावा 8 हो, जबकि आपका जावा 11 है। पाइथन का वर्जन 3.6 हो, बट आप क्या यूज कर रहे हो? 3.10। और MySQL का वर्जन 5.7 है, जबकि आप क्या यूज कर रहे हो? MySQL 8। तो यहाँ पे क्या आप देखो, एनवायरनमेंट मिसमैच है। दोनों ही सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एनवायरनमेंट के वर्जन्स हैं, दे ऑल आर डिफरेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका रिजल्ट में क्या होगा, योर एप्लीकेशन विल क्रैश एट अ मोमेंट, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? एनवायरनमेंट मिसमैच। और दूसरा क्या आता है? डिपेंडेंसी हेल, विच इज डिफरेंट वर्जन ऑफ लाइब्रेरीज, देन कॉन्फ्लिक्टिंग डिपेंडेंसीज एंड देन इंस्टॉलेशन इश्यूज। तीसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है? कॉम्प्लेक्स सेटअप। मान लो कोई नया डेवलपर, समवन हैज ज्वाइंड, सो 1 or 2 days जस्ट टू सेटअप द प्रोजेक्ट, राइट। उसके प्रोजेक्ट को सेटअप करने में ही आपको 1 या 2 दिन लग जाते हैं, विच इज क्वाइट टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि अगर 2-3 दिन उसके सिस्टम को सेटअप करने में लग जा रहे हैं तो वो काम करना कब शुरू करेगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ सकती है स्केलिंग प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन पे आपका लोड इंक्रीज होता है तो क्या होता है, योर मैनुअल सर्वर सेटअप करना पड़ता है आपको, कॉन्फ़िगरेशन का हेडेक रहता है। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस बिफोर यूजिंग डॉकर। The first one is your environment mismatch, then dependency hell, then the complex setup, and the most important is scaling problem. ठीक है, ये प्रॉब्लम तो ठीक है, बट डॉकर इससे क्या सोल्यूशन लाया? डॉकर क्या है? सो डॉकर बेसिकली एक कंटेनराइजेशन टूल है जो आपके एप्लीकेशन प्लस डिपेंडेंसीज प्लस इन्वायरमेंट प्लस कन्फिग सब कुछ एक कंटेनर के अंदर पैक कर देता है। इसका मतलब होता है रन एनीवेयर एंड सेम बिहेवियर एवरीवेयर। So it has your application, your all dependencies, your runtime environment, your configuration files all at one place. So you can run it anywhere and you will see the same behavior everywhere. So nothing like system will crash or there will be any dependencies issues or any complex setup or any scaling problem in high environment or in production, right? यार मैंने कंटेनराइजेशन टूल बोल तो दिया, बट व्हाट इज अ कंटेनर? कंटेनर क्या होता है? सो कंटेनर को आप मिनी कंप्यूटर समझ सकते हो, विच हैज़ इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट हैज़ इट्स ओन लाइब्रेरीज, इट हैज़ इट्स ओन डिपेंडेंसीज एंड इट हैज़ इट्स ओन इन्वायरमेंट।
और ये हर जगह सेम तरह से बिहेव करता है, whether it's a laptop or a server or a cloud or a production. So, Docker container in simple version is a mini computer which has its own operating system, own libraries, dependencies, environment, and it behaves the same everywhere, be it laptop, server, cloud or production. अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, बहुत बेसिक सा रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं। सोचो आप बिरयानी बना रहे हो, या फिर आप अपने ऑफिस गए हो या स्कूल में हो, तो आप अपने फ्रेंड से बोलते हो यार कल ना लंच में बिरयानी लेके आते हैं। तो आप दोनों अपने अपने घर गए और आप अपनी मम्मा से बोलते हो मम्मा कल मुझे स्कूल में बिरयानी पैक कर दीजिएगा लंच बॉक्स में, और आपका फ्रेंड भी जाके अपने घर में बोलता है कि मम्मा मुझे ना कल लंच में बिरयानी पैक कर देना। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, अब आपके घर में गैस अलग है, आपके फ्रेंड के घर में गैस अलग है। आपकी मदर अलग मसाले यूज़ करेंगी और आपके फ्रेंड की मदर अलग मसाले यूज़ करेंगी। आपके मदर के बर्तन जो होंगे वो अलग होंगे और आपके फ्रेंड के घर के में जो बर्तन होंगे अलग होंगे। आपकी मदर हो सकता है कुछ और तरीके से बनाए उसे, और आपके फ्रेंड की मदर उसे किसी और तरीके से बनाए। तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट हर बार अलग होगा। लेकिन अब इसको डॉकर की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे? विद डॉकर अगर आपकी मदर भी एक रेडीमेड बिरयानी किट ले आए और आपकी फ्रेंड की मदर भी एक रेडीमेड बिरयानी किट ले आए, तो हर घर में सेम टेस्ट होगा, राइट? जो प्रॉब्लम पहले हो रही थी, टेस्ट डिफरेंट आ रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आप दोनों ही एक सिंगल रेडीमेड बिरयानी किट यूज करोगे तो टेस्ट भी सेम रहेगा। सिमिलरली वी हैव डॉकर। अगर शॉर्ट वे में बोलें तो डॉकर इज इक्वल टू रेडीमेड इन्वायरमेंट किट, राइट? जहाँ पे जैसे प्रॉब्लम हो रही थी कि सर्वर क्रैश कर जा रहे हैं, एप्लीकेशन क्रैश कर जा रही है, अगर आप डॉकर यूज कर रहे हो तो डॉकर आपको इंटरनली सब कुछ बाइंड करके दे देगा। तो वो सब कुछ बना बनाया होगा, तो सिस्टम क्रैश होने की या सिस्टम पे लोड आने की वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब चली जाएंगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। समझिए आप लंच बॉक्स की तरह समझते हैं। सोचो आप अपना लंच बॉक्स लेके जाते हो। अब आपके लंच बॉक्स के अंदर रोटी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है और स्पून भी है, सब कुछ पैक्ड है। बस ओपन करो और खा लो। वैसे ही आपका डॉकर है। डॉकर में क्या है, यू हैव रेडीमेड सॉफ्टवेयर सिमिलर टू लंच बॉक्स विच हैज इट्स एप्लीकेशन, environment, dependencies, all are packed. So Docker container is equivalent to ready-made software lunch box. ठीक है, बस ओपन किया और खा लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अगर मैं इतना समझने के बाद अगर हम कहें कि डॉकर होता क्या है, तो डॉकर बेसिकली एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो आपके एप्लीकेशन को उसके कंप्लीट इन्वायरमेंट के साथ पैक करके हर जगह सेम तरीके से रन करने देता है। अगर कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू में या ऐसे ही कोई पूछता है कि डॉकर क्या है, तो आपको बस ये एक लाइन बोलनी है कि डॉकर एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो एप्लीकेशन को उसके कंप्लीट इन्वायरमेंट के साथ पैक करके हर जगह सेम तरीके से रन करने देता है। और अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे जाओगे तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि डॉकर इज अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यू टू बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस क्विकली, राइट? So Docker packages software into standardized units called containers that include everything the software needs to run, like libraries, your tools, code and runtime. And using Docker, you can deploy and scale applications anywhere and be confident that your code will run reliably. तो ये था डॉकर का बेसिक कि डॉकर के पहले हमें क्या प्रॉब्लम हुई, डॉकर के आने से हमने उस प्रॉब्लम्स को कैसे अचीव किया, कैसे ओवरकम किया, राइट? रियल लाइफ एग्जांपल समझा कि अगर डॉकर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है और अभी भी क्या प्रॉब्लम आती है उन इंडस्ट्रीज में जो डॉकर नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये था डॉकर का बहुत बेसिक। नेक्स्ट में हम लर्न करने वाले हैं द नेक्स्ट वीडियो है द स्नीक पीक ऑफ द नेक्स्ट वीडियो विल कवर डॉकर इंस्टॉलेशन ऑन विंडोज, मैक्स एंड लाइनक्स, एंड देन टू वेरीफाई योर डॉकर सेटअप कि हाँ आपके सिस्टम पे डॉकर सेटअप हो गया है। देन वी लर्न अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉकर कमांड्स विच यू मस्ट नो। देन एक छोटा सा डेमो रखेंगे, लाइव डेमो ऑफ डॉकर कि डॉकर आपने सेटअप कर लिया है बट वो चल कैसे रहा है, वो रन कैसे हो रहा है,
right? So don't miss it. So if you found this video helpful, hit the like button, drop a comment, subscribe to the channel and share it with others. See you in the next video. And yes, please don't forget to share. Bye bye.